हेलो अपकमिंग टीचर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचिंग क्लासेस लेट्स लर्न हाउ टू टीच। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे टॉपिक टेस्ट। और देख लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे टेस्ट रिलेटेड। टेस्ट, टाइप ऑफ टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट और टाइप ऑफ टीचर मेड टेस्ट। तो शुरू करते हैं हम टेस्ट से। अ टेस्ट इज अ प्रोसेस और टेक्निक यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस, स्किल लेवल और नॉलेज ऑफ अ लर्नर ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर। टेस्ट एक प्रोसेस और टेक्निक है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं किसी भी लर्नर की, स्टूडेंट की, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस, स्किल लेवल, नॉलेज ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर। किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर हम उसकी नॉलेज, परफॉर्मेंस और स्किल लेवल्स को टेस्ट करते हैं। एक उसका टूल है जिसके थ्रू हमें उसकी परफॉर्मेंस का पता चलता है, मेजर करते हैं। टेस्ट में कॉल्ड अ टूल सेट ऑफ क्वेश्चन an examination which used to measure the performance, knowledge and learning of an individual or a group of individual। टेस्ट एक टूल है जिसमें कि सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एग्जामिनेशन होता है, विच यूज टू मेजर। जो सेट ऑफ क्वेश्चन है, जो एग्जाम है, वो किस लिए यूज होता है? वो मेजर करने के लिए यूज हो रहा है परफॉर्मेंस, नॉलेज और लर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है, लर्निंग है, उसको मेजर करने के लिए यूज हो रहा है ये टूल टेस्ट। और इसमें हम क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन लेते हैं बच्चों का और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का, कि उसको मेजर कर पाए। इट इज समथिंग विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडिविजुअल एबिलिटी, नॉलेज, परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट। ये एक तरह की चीज है टेस्ट जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इंडिविजुअल या स्टूडेंट्स या स्टूडेंट के ग्रुप के अकॉर्डिंग, कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या उनकी नॉलेज है, क्या उनकी अचीवमेंट है। अ टेस्ट इज एन एक्टिविटी whose main purpose is to convey how well the testee know or can do something। टेस्ट एक एक्टिविटी है जिसका कि एक पर्पस होता है कि उससे टीचर को पता चले कि जो स्टूडेंट है उसकी क्या नॉलेज है और वो क्या कर सकता है। ये था आपका टेस्ट। और इसके दो कैटेगरी में डिवाइडेड है ये, स्टैंडर्डाइज टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट। तो देखते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है। द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होते हैं उनको स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी कहा जाता है, जैसे कि आपके यूपी टेट, सी टेट के पेपर, इसके अलावा जो भी और सारे टेट होते हैं, आपके गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम होते हैं, वो सब स्टैंडर्डाइज टेस्ट में आते हैं। गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में कुछ वैसे भी आते हैं, जैसे यूपीएससी वगैरह में उनमें ऐसे रेटिंग आती हैं, वो सब चीज़ें वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट में नहीं आते। ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होते हैं वही हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। Standardized test is any form of test that require all test taker to answer the same question। स्टैंडर्डाइज टेस्ट में एक रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें जो सेम क्वेश्चन है वो दिए जाते हैं और उनके आंसर करने होते हैं, या फिर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम अ कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चन, या आप जो भी क्वेश्चन का सिलेक्शन करेंगे वो एक कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, उनके अंदर से आप या तो सारे उनका आंसर कर दीजिए या कोई भी सिलेक्शन कर दीजिए, आप उनका आंसर कर दीजिए जो इजीली आपको आते हो और जिनको आपकी कॉन्फिडेंस हो आप कर सकते हैं। Score in a standardized test which make it possible to compare the relative performance of individual student और group of student। जो आपका स्कोर है स्टैंडर्डाइज टेस्ट का, उससे बहुत इजी हो जाता है आपस में कंपेयर करना, बच्चों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, स्टूडेंट्स की और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट की उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना बहुत इजी हो जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मीन यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर इन स्कोरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में यूनिफॉर्मिटी होती है, ये सेम होता है सबके लिए, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता कि मतलब किसी को इजी दे दिया, किसी को हार्ड दे दिया, इस तरह का नहीं होता, सबके लिए सेम होता है। क्वेश्चन सेम होते हैं, आंसर करने का तरीका सेम होता है, उसके अलावा स्कोर करने का, जो उसका रिजल्ट चेक करने का, वो सब तरीके सेम होते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, और किसी भी तरह का इस तरह का कोई भी इशू नहीं आता इसमें। स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट को आप प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं पर्टिकुलर जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला तरीका जो स्टेप है वो तो यही है कि आप कोई भी टेस्ट लेने जा रहे हैं तो उसके रिलेटिव आप प्लान करेंगे। प्लान करने के बाद आप राइटिंग द टेस्ट आइटम जो है आपके टेस्ट के लिए, जैसे आपने कोई भी सेलेक्टिव टॉपिक लिया,
जैसे बीएड वालों के लिए एक सिलेबस होता है, उसमें से ही उनको आइटम सेलेक्ट करने पड़ते हैं, तो वो आइटम हमने सेलेक्ट कर दिए, क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिए, उन क्वेश्चंस को हम फिर टेस्ट करते हैं। वो आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, टेस्टिंग द आइटम्स को हम टेस्ट करते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, सेम मतलब कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि हमारा सिलेबस जो हमने इशू किया है उसमें ना आता हो। प्रिपेयरिंग द फाइनल फॉर्म, वो सब चीज़ें चेक करने के बाद हम उसका फाइनल फॉर्म तैयार कर लेते हैं, फाइनल क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेते हैं, किस तरीके से हम इसको एग्जाम करेंगे, इसका टेस्ट लेंगे। उसके बाद ड्राइविंग द नॉर्म्स, अगला स्टेप आ जाता है, हम उसमें नॉर्म्स इस्टेब्लिश करते हैं कि किस तरीके का हम टेस्ट लेंगे, उसके नॉर्म्स क्या हैं, किस तरीके से स्टूडेंट को उसमें परफॉर्म करना है, कब आना है, कब जाना है, कितनी देर का टेस्ट होगा, कितने से कितने आवर आपको वहाँ बैठना है, कितनी देर पहले आना है, वो सब चीज़ें डिसाइड होती हैं ड्राइविंग द नॉर्म्स में। इस्टेब्लिशिंग फाइनल वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, उसके बाद उसकी फाइनली उसको तैयार कर लिया जाता है, उसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी चेक कर की जाती है, उसको मतलब चेक क्या की जाती है, वो तैयार कर ली जाती है, इस्टेब्लिश की जाती है क्वेश्चन पेपर की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये वैलिड है हमारा, इसके थ्रू ही हम इसको अब टेस्ट लेंगे। फिर उसके बाद उसकी स्कोरिंग करी जाती है, फाइनल हमारा स्टेप होता है इसका स्कोरिंग करना, उसके बाद ही स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हमने प्लानिंग करी, आइटम लिखे, फिर उन आइटमों को चेक किया, चेक करने के बाद फाइनल परफॉर्मर बनाया, फिर उसके बाद नॉर्म डिसाइड किए, फिर उसके बाद उनको फाइनल ये वैलिडिटी और रिलायबिलिटी हमने उसकी इस्टेब्लिश करी, फिर उसके बाद हमने उसका स्कोर किया। तो ये हमारे 7 स्टेप्स हैं हमारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट के। तो नेक्स्ट देखते हैं टीचर मेड टेस्ट। बेसिकली टीचर मेड टेस्ट आर यूज्ड टू इवैल्यूएट द प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल। जो टीचर मेड टेस्ट है ये बच्चों की प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करने का एक तरीका है स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स की। However, the specific use of tests may vary from school to school और teacher to teacher। ये टीचर मेड टेस्ट जो है इसका यूज जो है ये वेरी करता है स्कूल टू स्कूल और टीचर टू टीचर, कि हर एक टीचर का हर एक स्कूल का अपना एक अलग तरीका होता है इन टेस्टों को लेने का। कोई ओरल लेता है, कोई प्रैक्टिकली करके लेता है, कोई रिटन फॉर्म में लेता है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर मेड टेस्ट, दीज आर वेरी सिंपल टू यूज, बहुत इजीली होता है यूज करने में। टीचर यूज दिस टाइप ऑफ टेस्ट टू एसेस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ स्टूडेंट। टीचर इन टेस्टों को लेता है बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करने के लिए। टेस्ट आर कंडक्टेड कंटिन्यूसली एंड चिल्ड्रन गेट इमीडिएट फीडबैक। ये कंटिन्यूसली टेस्ट लिए जाते रहते हैं और इनसे इमीडिएट फीडबैक मिलता है स्टूडेंट्स को। जैसे कि कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, बीच बीच में जैसे आप किसी भी क्लास के बच्चों का एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए हम 10th क्लास के बच्चों का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही आप पढ़ाने के लिए आते हैं उसके बाद 1 और 2 यूनिट आपने पढ़ाई, आपने यूनिट टेस्ट लिए, यूनिट टेस्ट के बाद फर्स्ट टर्म के टेस्ट हुए, वो पेपर हुए, फिर उसके बाद फिर एक कुछ यूनिट आपने पढ़ाई उनके टेस्ट हुए, फिर हाफ ईयरली हुए। तो इस तरह से आप बार बार आप टेस्ट लेते हैं और इमीडिएट उनसे फीडबैक मिल जाता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि 1 और 2 दिन में आप चेक करके बच्चों को स्कोर दे देते हैं। तो उन्होंने क्या परफॉर्म किया, कितना उनकी एबिलिटी है, कितनी उनकी नॉलेज है, वो उनको बहुत जल्दी पता चलती है और उस हिसाब से उस फीडबैक के हिसाब से वो अपने आप को और प्रिपेयर करते हैं। द टेस्ट आर नॉट केयरफुली एंड साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड। ये टेस्ट जो है इसको प्रिपेयर करने के लिए कोई भी साइंटिफिक तरीका नहीं है, बहुत ही केयरफुल, हमें ऐसे तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप कभी भी ले सकते हैं। आप कुछ कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते में भी आप कुछ पूछते हैं तो वो भी टीचर मेड टेस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाता है। टाइप ऑफ टीचर मेड टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट जो हैं 3 टाइप के हैं, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट और प्रैक्टिकल और परफॉर्मेंस टेस्ट। Written tests are designed to test the knowledge, skill and ability that are important for the success of career। जो रिटन टेस्ट हैं ये डिज़ाइन किए जाते हैं बच्चों की नॉलेज, स्किल और एबिलिटी को चेक करने के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सक्सेसफुल करियर के लिए भी। आपका करियर आप रिटन टेस्ट में जिस हिसाब से आप परफॉर्म करते हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है आपके करियर के सक्सेस होने में। रिटन टेस्ट फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टेस्ट। रिटन टेस्ट जो है ये 3 कैटेगरी में आगे फर्दर क्लासिफाइड होते हैं, जिसमें कि ऐसे टाइप टेस्ट, शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ये 3 तरह के टेस्ट इसमें आते हैं।
अगला है आपका ओरल टेस्ट। इन ओरल टेस्ट द स्टूडेंट हैव टू फेस सर्टेन क्वेश्चंस विच दे हैव टू आंसर वर्बली। इसमें बच्चों को कुछ सर्टेन टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको फेस करना पड़ता है और उनके आंसर भी ओरली देने पड़ते हैं। एज अ नाम से ही पता चल रहा है कि ये वर्बली आप इसको जवाब देंगे। दीज टाइप ऑफ टेस्ट आर बिकमिंग पॉपुलर डे बाई डे। इस तरह के टेस्ट आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। प्रैक्टिकल और परफॉर्मेंस टेस्ट। एज द नेम इंडिकेट इन दीज टेस्ट द स्टूडेंट आर असाइंड सर्टेन वर्क। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें स्टूडेंट को एक सर्टेन वर्क दिया जाता है और दे हैव टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। वो उनको उस एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट करना है। आफ्टर द कंप्लीशन दिस वर्क और परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड और असेस्ड। जो आपने कंप्लीट कर दिया स्पेसिफाइड पीरियड में, और वो फिर आप अपना जो है सबमिट करेंगे और उसका परफॉर्मेंस जो है इवैल्यूएट होता है, असेस किया जाता है टीचरों के थ्रू। तो ये था आपका आज का टॉपिक टेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको उसका कोई सॉल्यूशन दे पाऊँ, उसको और अच्छे से समझा पाऊँ। दोबारा उस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वीडियो बनाऊंगा। और इस से रिलेटेड ही इस तरह की अगर और भी कोई टॉपिक हैं जो आपकी समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि उन पर भी बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। सो थैंक यू गाइज, thank you very much for seeing the class, seeing the video. Thank you guys.